एक मूवी को कंप्लीट करने के पीछे होते हैं उसके राइटर्स, डायरेक्टर और उसमें काम करने वाले एक्टर्स। लेकिन कई बार एक्टर्स स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे जाते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल होता है और फिर निकल के आता है एक मास्टरपीस। और इन सीन्स के बारे में हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो एक्टर खुद या फिर मूवी के मेकर्स हमें ना बताए या फिर हम खुद जाके उस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ें। एंड आई नो कि आज के टाइम पे इतना वक्त किसी के पास नहीं है वो जाके पूरी मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़े, लेकिन आज मैं आपके लिए ये काम भी करने वाला हूँ। आज हमारे पास है 3 इडियट मूवी की कंप्लीट स्क्रिप्ट और आज मैं स्क्रिप्ट और मूवी को साइड में रख के उन सीन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा जो कि एक्टर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए बियॉन्ड द स्क्रिप्ट जाके। शुरुआत करेंगे पहले सीन को लेकर। Sit down. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। अगर आप पेज नंबर 25 स्क्रिप्ट देखो तो आपको पता चलेगा फरहान व्हील चेयर से उठता है और एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये वाली एक्टिविटी जो फरहान कुरैशी ने की थी वो कभी स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इसे दरअसल आर मार्गन ने खुद से ही इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन जब मैंने पहली बार इस सीन को देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया एंड आई थिंक कि आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। तो क्यों ना इस सवाल का जवाब भी ChatGPT से ही पूछा जाए। अगर मैं एक फेक मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करूं और उस वजह से प्लेन को नीचे उतारना पड़े तो मेरे ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप लकी हो तो आपको सिर्फ फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा और अगर आप उससे भी ज़्यादा लकी हो तो आपको एयरलाइन के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा। एंड अगर आप सबसे ज़्यादा लकी निकले तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। और इनमें से पता नहीं फरहान के ऊपर क्या लगा था। चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। I'll memorize it। बीच रोड में आपकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्या हुई? इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। जब मैंने पहली बार इस मूवी को देखा तो मुझे भी यही लगा और आपने भी यही सोचा होगा ओमी वैद्या के इस डायलॉग डिलीवरी के पीछे उनका अमेरिकन होना है। लेकिन दरअसल इसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला तो वो एक अमेरिकन एक्टर थे, उनकी हिंदी उतनी अच्छी थी नहीं। और सेकंड रीज़न था उनके डायलॉग को लेकर, क्योंकि कई जगह पे स्क्रिप्ट में उनके डायलॉग्स को गलत जानबूझकर लिखा गया है। जैसे याद कर लूँगा की जगह पे याद कर लेंगे, क्या हुआ की जगह पे क्या हुई, काबिल बनाया है की जगह पे काबिल बुनाया है। और ऐसे ही कई जगह पे उनके डायलॉग्स को जानबूझकर गलत लिखा गया है। राजू रस्तोगी कहाँ है? प्रेजेंट सर। कल रात तुम कहाँ थे? सर पढ़ाई कर रहा था सर, फुल नाइट पढ़ाई कर रहा था सर। अच्छा। Really? In that case, Mr. Raju Rastogi, यस सर। can you tell us how an induction motor starts? स्क्रिप्ट में अगर देखें तो राजू को इंस्ट्रक्शंस थे उसे कुछ ब्रूम सा रैंडम एक्सप्रेशन देना है। लेकिन जब राजू रस्तोगी ने इंडक्शन मोटर बताना चालू किया तो उसके ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसे एक्टर की क्रिएटिविटी कहें या कुछ और, लेकिन जो भी हो ये एक्सप्लेनेशन काफी बढ़िया था। अब एक और आउट ऑफ स्क्रिप्ट का एक सीन दिखाता हूँ जिसे एक्टर की क्रिएटिविटी कहो या फिर साइड एक्टर की, या इसे डायरेक्टर ने खुद ऐड करवाया। इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट इसका कोई भी रिटर्न स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। एंड मोस्टली इस सीन को जितनी बार भी देखो उतनी बार हंसी आती है। अब ये तो हो गई मूवी टू स्क्रिप्ट की बातें। एक और पॉइंट यहाँ पे है, जब भी मूवी में कोई टर्निंग पॉइंट या फिर कोई कैरेक्टर रिवील होता था तो वहाँ पे फरहान को उस कैरेक्टर के बारे में या उस सीन को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाया गया है। मूवी के अंदर देखे तो फरहान कैरेक्टर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ एक राइटर का भी है। मूवी के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है ये पूरी स्टोरी फरहान की लिखी हुई है जो हमें सुनाई जा रही है, जैसा कि KGF मूवी के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका कोई क्लू ना तो मूवी के अंदर है और ना ही स्क्रिप्ट में।